कहानी का शुरुआत में हम देखते हैं टावर ऑफ मेलेवलेंट, एक ईवल टावर जो अचानक से इस दुनिया में अपीयर हो गया और बहुत से पावरफुल मॉन्स्टर बाहर आने लगे इससे, और इंसान तो इसके अगेंस्ट बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, यहाँ तक कि खत्म होने के कगार पे आ जाते हैं। फिर कुछ लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अवेकन होते हैं, जिसे फाउंडर भी कहते हैं, और सभी अवेकनर्स मिलकर मॉन्स्टर्स को सप्रेस करने लगते हैं जो मॉन्स्टर टावर से बाहर आए थे। और फिर वे लोग टावर को कब्जा भी करने के बाद उस टावर को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, जिस वजह से दुनिया खतरा से बच जाता है और वे लोग हीरोज के रूप में सम्मानित किया जाता है। 100 साल बाद इस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम कनागी मिनाटो है, और इसे अवेकनर्स की कहानी पढ़ने में बहुत मजा आता है, जिसकी किताब लाइब्रेरी में अवेलेबल है। उस कहानी में बताया गया कि एक सोर्समैन ने 10,000 आर्मी को हराया सिर्फ एक लकड़ी की मदद से, और एक ऐसी पावरफुल विच जिसे मैजिक परफॉर्म करने के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ना पड़ता, सिर्फ सोचने भर से मैजिक हो जाता है। मिनाटो सोचता है काश मैं भी उन अवेकनर्स की तरह मैं भी अपना नाम से हिस्ट्री बना सकूं। फिर हम देखते हैं मिनाटो के हाथ में एक निशान बना होता है जो अवेकनर होने का प्रूफ होता है। फिर मिनाटो कहता है मैं भी अवेकनर हूँ क्योंकि मेरे पास भी है सील ऑफ चोजन वन, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भी अपना नाम से हिस्ट्री लिखूंगा जैसे फाउंडर्स ने लिखा है। लेकिन इसका किस्मत फूटा होता है, ये 3 साल लगातार फेल होता है हंटर्स क्वालिफिकेशन टेस्ट पर। अपना रिजल्ट मोबाइल में देखने के बाद मिनाटो समझ जाता है कि वह कभी हंटर बन नहीं सकता, यह उसका लास्ट चांस था। मिनाटो जब क्लासरूम में अकेले बैठा होता है और तभी दरवाजे के पास खड़े 2 लड़के मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। सीनियर, क्या आप हमारी पार्टी का सेलिब्रेट करने चलोगे? एटलीस्ट आपको वहाँ कचरा साफ करने का मौका जो मिलेगा। फिर मिनाटो को कचरा उठाते हुए देखते हैं और अपना हाथ के निशान को देखकर बोलता है यह निशान तो बिल्कुल बेकार है, कोई काम का नहीं है, और रोते हुए कहता है मैं भी उन फाउंडर जैसा बनना चाहता हूँ। फिर एक लड़का खिड़की से एमसी को बुलाता है और जल्दी स्कूल के बाहर गेट के पास आने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाहर गेट के पास। एक हंटर की एंट्री होता है और बहुत से लड़के उस पर एडमायर करते हैं और लड़कियां तो उस पर फिदा ही हो जाती है। इसका नाम हिसाकी काइसे है और ये ए रैंक का हंटर होता है। तभी वहाँ मिनाटो भाग कर आता है और 2 लड़के उसको सुना रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है कमीने तुम लेट हो, दूसरा लड़का बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई हिसाकी सान को वेट कराने की। हिसाकी उन दोनों लड़कों को रोकते हुए कहता है ओए रुक जा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि कमजोरों को धमकाता रहूं। तभी एक लड़का बोलता है लेकिन यह बंदा तो। फिर हिसाकी उसका बात काटता है और हंसते हुए कहता है तुम उन रिपोर्टर्स को देखो जो मेरे पीछे खड़े हैं। रिपोर्टर्स देख के वो लड़के माफी मांगते हैं हिसाकी से। तभी वह रिपोर्टर हिसाकी के पास आता है और उसका फोटो दिखाता है जिसमें हिसाकी ने ड्रैगन को एक ही स्लैश में मार डाला होता है, और वह उस पिक्चर को यूज करना चाहता है एज ए पिक्चर कवर उसके डॉक्यूमेंट्री के लिए। हिसाकी कहता है पिक्चर तो अच्छी है लेकिन ये मेरे लिए एम्बेरसिंग है। मिनाटो सोचता है यह लड़का हिसाकी 3 साल पहले साथ में इस एकेडमी पर दाखिल लिया था और वह एक जीनियस था, हर सब्जेक्ट में टॉप भी करता था, और इसने हमेशा मुझे बुली ही किया है। यकीन नहीं होता मैं पूरा दिन बिताने वाला हूँ इसके साथ डॉक्यूमेंट्री के लिए। हिसाकी रिपोर्टर्स को बुलाकर हमारा एमसी का इंट्रोडक्शन देता है और भर भर कर अपनी तारीफें करता है कि मैंने को कैसे हेल्प किया करता था और फाइनेंशियल सपोर्ट भी। मिनाटो शॉक होकर मन में सोचता है ये क्या कह रहा है, मेरा हेल्प और फाइनेंशियल सपोर्ट? इसने तो हमेशा मुझे बुली किया है और मेरे ही पैसे छीन लिए। मैंने आज तक इससे घटिया साल फेस कभी नहीं किया। हिजाकी तुमने क्या ही कहानी बनाया है इन रिपोर्टर्स के सामने। हिजाकी मिनाटो के कंधे पे हाथ रख के कहता है मैं एक अवेकनर हूँ और मैं हिस्ट्री बनाने वाला हूँ। फिर रिपोर्टर्स एमसी से सवाल पूछते हैं हिजाकी ने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया है, इस पे क्या कहना चाहोगे? सवाल सुनते ही मिनाटो कंफ्यूज और नर्वस हो जाता है। हिजाकी मिनाटो को धीरे से डराते हुए बोलता है तुम टेस्ट में फेल हो चुके हो, तुम तो पूरे ही बेकार हो, इसलिए सवाल का सही से जवाब दो इन रिपोर्टर्स को, नहीं तो शांति से सेटल करेंगे इस बात को। और मिनाटो का फट जाता है और मीडिया के सामने उसका झूठा तारीफ और थैंक यू बोलता है। इतना सुनने के बाद हिसाकी मीडिया से तुरंत बोलता है मेरे पास समय नहीं है तो इसलिए चलो मैं अपना ट्रॉफी ही दिखाता हूँ, और वे रिपोर्टर्स मिनाटो को इग्नोर कर हिसाकी के पीछे चले जाते हैं। यह देखकर मिनाटो बहुत दुखी हो जाता है और वह समझ जाता है अगर वो कमज़ोर है तो कोई भी उसका दिलचस्पी नहीं लेगा, लेकिन वो भले ही इवल पर्सन क्यों ना हो, पावरफुल है हंटर बनने के लिए तो वो सभी लोग उसका ही पक्ष लेंगे चाहे कुछ भी हो। फिर हिजाकी मिनाटो के पास आता है और उसको स्कूल के बाद फाउंडर्स की समाधि पर आने बोलता है। मिनाटो शॉक होते हुए पूछता है लेकिन क्यों, और मन में सोचता है इसके बाद क्या होगा। हिजाकी हंसते हुए पूछता है क्या तुम री एग्जामिनेशन देना चाहोगे, जिससे मिनाटो सोच में पड़ जाता है। फिर हिजाकी कहता है मैंने एसोसिएशन से पहले ही बात कर रखी है। मिनाटो पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हिजाकी बताता है मैं तो बस अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ और तुम्हें समाधि पर आना ही होगा। मिनाटो सोचता है री एग्जामिनेशन, क्या ये सच कह रहा है? भले ही इसका आइडिया मुझे पसंद नहीं है लेकिन मेरे पास एक और चांस है अपना एबिलिटी प्रूफ करने का। फिर हम देखते हैं हिजाकी को जो अपना फोटोशूट कराता है उस टावर के पास।
फोटोशूट खत्म होने के बाद हिजाकी उन रिपोर्टर्स को ग्रीट करता है और उनको वहां से जाने बोलता है। हिजाकी टावर के अंदर चला जाता है जहाँ उसका साथी खुदाई कर रहे होते हैं और पूछता है क्या तुम्हें खुफिया सुरंग मिल गई। और तभी एक लड़का कहता है हाँ बॉस, ये है वो सुरंग जो आप खोज रहे थे। तभी मिनाटो पीछे से पूछता है ये क्या कर रहे हो तुम लोग। हिजाकी बोलता है तो क्या तुम्हें नहीं पता, ये एक ट्रेजर हंट है। मिनाटो गुस्से में बोलता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये किसकी समाधि है। हिजाकी बोलता है हाँ जानता हूँ, और एक पावरफुल किक से पत्थर तोड़ते हुए कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता ये किसकी समाधि है, चाहे वो फाउंडर्स क्यों ना हो, ये एक सड़ी हुई बॉडी है और कुछ नहीं, मुझे बस इनकी ट्रेजर चाहिए ताकि मैं अमीर बन सकूं। यह सुनकर मिनाटो शॉक हो जाता है और सोचता है वो फाउंडर्स कितने अमेजिंग थे और ये बंदा उसकी समाधि के साथ कैसे छेड़छाड़ कर रहा है। मिनाटो को गुस्सा आ जाता है और तेजी से हिजाकी के पास जाता है और उसे पंच करता है, लेकिन हिजाकी उसे बड़े आराम से डॉज कर लेता है और एक जोरदार पंच मिनाटो के पेट में दे मारता है, जिस वजह से मिनाटो खून की उल्टियां करता है और जमीन में गिर जाता है। मिनाटो सोचता है ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या मैं मरने वाला हूँ। तभी हिजाकी के दोस्तों को खजाना से भरा हुआ बैग मिलता है और फिर हिजाकी गोल्डन बॉल निकाल कर खुश हो जाता है और कहता है इन ट्रेजर के साथ मैं पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ बिना काम किए। मिनाटो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका आवाज तक नहीं निकलता। हिजाकी मिनाटो को कॉलर पकड़ के उठाता है और उसे समझाते हुए कहता है मैं पूरे समय तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों की तलाश में कर रहा था। फिर हंसते हुए कहता है क्या स्टोरी मिला है कल का न्यूज़ के लिए। फाउंडर्स की समाधि से ट्रेजर चोरी हो गया और चोर पुलिस से पूछकर भाग गया और वह चोर ट्रेनिंग एकेडमी से 3rd ईयर का एक हंटर है। फिर हिजाकी मिनाटो को पानी में फेंक देता है। मिनाटो डूबते हुए सोचता है क्या ये मेरी किस्मत है, एक गुमनाम मौत जो यहाँ मैं मरने वाला हूँ। कि तभी मिनाटो के पास कुछ लाइटें चमकने लगती हैं और धीरे धीरे वो लाइट स्पिरिट में बदलकर मिनाटो को घेर लेती है और आपस में बात करते हुए बोलते हैं ये हमारा वेसल बनेगा और हम में से एक की इच्छा पूरी करेगा। मिनाटो सोचता है मुझे इनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी एक स्पिरिट मिनाटो को उनमें से किसी एक को चुनकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने को बोलता है जिससे मिनाटो उस स्पिरिट की एबिलिटी यूज कर पाएगा, जैसे मैजिक, स्वॉर्डमैनशिप, स्पीयरमैनशिप या एल्केमी। मिनाटो सोचता है मुझे इसके जैसा चाहिए एबिलिटी, नहीं रुको, मुझे चाहिए ऐसी पावर जो कंपेयर ना कर सके और हर चीज़ में भारी पड़े, जिससे मैं अपना सभी इमुलेशन को मिटा सकूं। अब पैसा लगता रहो। फिर मिनाटो चिल्ला के बोलता है मुझे तुम सबकी पावर चाहिए। तभी एक स्पिरिट बोलता है ये कितना लालची हो रहा है पावर के लिए। दूसरा स्पिरिट बोलता है ये इम्पॉसिबल है। मिनाटो बोलता है चुप हो जाओ तुम सब, अपना मुंह चलाने के बजाय जल्दी मेरे अंदर समा जाओ। और हम देखते हैं सारे स्पिरिट्स मिनाटो के अंदर समा जाते हैं। फिर मिनाटो पानी के बाहर आ जाता है उसी जगह पर जहाँ से हिजाकी उसको फेंक दिया था। हिजाकी सोचता है यहाँ क्या हुआ अभी, और पीछे देखता है मिनाटो वापस आ गया है। हम देखते हैं मिनाटो पहले से बहुत बेहतर दिखता है अभी और एक लकड़ी लेकर खड़ा होता है। यह देखकर वो दो लड़के मिनाटो का मजाक उड़ाते हैं। फिर वो मोटा लड़का कहता है ये मत कहना कि तुम इस लकड़ी के साथ फाइट करोगे। फिर हिजाकी पीछे से बोलता है चलो इसे खत्म करो अब, और याद रखना ये बचकर वापस नहीं आना चाहिए। और तभी वह लड़का अपना तलवार निकाल लेता है और बोलता है मेरे पास E रैंक की तलवार है और तलवारबाजी में मैं मास्टर कर चुका हूँ। मिनाटो रिलैक्स मोड में बोलता है मास्टर ऑफ स्वॉर्ड्समैन। और तभी देखते हैं वो लड़का मिनाटो पर अटैक कर देता है और बहुत सारे स्लैश करता है। हम देखते हैं मिनाटो और उस लड़की को जो एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं और हमें पता चलता है कि वो स्लैश मिनाटो ने उस लड़की पे किया था। यह देखकर हिजाकी और वो मोटा लड़का शॉक हो जाता है। फिर मिनाटो उस लड़की को टॉन्ट मारते हुए कहता है मास्टर ऑफ स्वॉर्ड्समैन क्या मुझे भी सिखाओगे तलवार चलाना। यह देखकर वो मोटा लड़का गुस्से से मैजिक क्रिएट करने लगता है और बोलता है द ग्रेज ऑफ डिस्ट्रक्शन। इससे पहले वो अटैक करता है, मिनाटो एक ही उंगली से थंडरबोल्ट अटैक कर देता है उस पर, वो भी बिना मंत्र बोले। वह मोटा लड़का हैरान होकर बोलता है नामुमकिन, और वह अटैक लगते ही उस पर धमाका होता है और वह वहीं ढेर हो जाता है। यह देखकर हिजाकी के एकदम से फट जाता है और सोचता है यह कैसे हो सकता है, उसने मात्र एक लकड़ी से उसे काट दिया और बिना मंत्र पढ़े उसे जादू भी कर लिया। फिर हमें बताया जाता है कुछ साल पहले एक महान स्वॉर्ड्समैन जो 10,000 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी को कट डाउन करने में कामयाब रहा सिर्फ एक लकड़ी की मदद से। और एक विजार्ड है जो बिना इनकांट करे मैजिक कर सकती है। और इस समय अब उन अवेकनर्स की सोल जो समाधि में सोई हुई थी वह सोल अब मिनाटो की बॉडी में है और मिनाटो 106 सोल का वेसल बन गया है। मिनाटो हिजाकी से बोलता है तुमने कहा था कि तुमने हिस्ट्री बनाओगे अपने नाम से और अब तुम्हें कोई भूल भी नहीं पाएगा। तो इस चैप्टर की स्टोरी यहीं ख़त्म होता है और आगे की स्टोरी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।